हेलो स्टूडेंट्स, मैं जीसन अली आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ समास। इससे पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था तत्पुरुष, अव्ययभाव और द्विगु। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बचे कुचे 3 और समास। अब देखिए चौथा कौन सा है? द्वंद्व। चौथा समास है द्वंद्व समास। कौन समास है? द्वंद्व। अब देखिए इसमें क्या है द्वंद्व समास में, इसमें क्या होगा देखिए आप, दोनों पद क्या होंगे? प्रधान। दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रधान का मतलब क्या होंगे? मुख्य होंगे। दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पद प्रधान होंगे। और अगर अर्थ है जैसा हम निकालेंगे तो क्या आएगा? और या ये आएगा। और या दोनों पद होंगे प्रधान। दोनों पद क्या होंगे? मुख्य होते हैं इसमें। अब देखिए जैसे मैं कहूँ, पहला एग्जांपल उदाहरण के तौर पर, माता पिता। इसे कैसे तोड़ेंगे? माता और पिता। माता और पिता। दूसरा देखिए भाई बहन। भाई बहन। भाई और बहन। अब देखिए सुख दुख। इसे कैसे तोड़ेंगे? सुख या दुख। तो देखिए क्या आता है? और भी आता है इसमें, और साथ में क्या आता है? या। अब देखिए बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो जैसे ही ये देखते हैं योजक चिन्ह, जैसे ही देखा योजक चिन्ह और क्या लगा दिया? द्वंद्व। जैसे ही देखा योजक चिन्ह और क्या लगा दिया? द्वंद्व। ऐसा नहीं है। इससे पिछले हम डिस्कस कर चुके हैं कि देखिए योजक चिन्ह किस में आता है? योजक चिन्ह अव्ययभाव में भी आता है। अब आप सोच रहे हैं वो कैसा आता है? देखिए द्वंद्व की क्या पहचान है? द्वंद्व में क्या होंगे? दोनों शब्द क्या होंगे? विपरीत। दोनों शब्द क्या होंगे? विपरीत, एक दूसरे के उल्टे। माता पिता उल्टे हैं, भाई बहन सुख दुख अगर उल्टे हैं, दोनों विपरीत हों और सार्थक भी हों, जिनका अर्थ निकलता है। देखो माता का भी अपना अर्थ है और पिता का भी अपना। मतलब क्या है? उल्टे हों मतलब विपरीत हों और सार्थक हों, तब तो क्या होगा? द्वंद्व। लेकिन अगर डैश लग रहा हो और एक जैसे हों, समानार्थी हों, जैसे मैंने कहा धीरे धीरे, ये भी तो। अब बच्चे क्या करेंगे? जैसे देखा डैश और वैसे क्या लगा द्वंद्व, तो इसमें बताओ द्वंद्व है? नहीं, क्योंकि देखिए धीरे धीरे क्या है? एक जैसे। धीरे धीरे क्या? एक जैसे। और समानार्थी मैंने किस में बताया था? जो समान अर्थ वाले हों, देखो धीरे धीरे, तो वो किस में आएंगे? किस में आते हैं? अव्ययभाव में। किस में आते हैं? समानार्थी अव्ययभाव में। समानार्थी आते हैं अव्ययभाव में, आपके अव्ययभाव में। अगर उल्टे हों तो द्वंद्व में और एक जैसे हों तो अव्ययभाव में। उम्मीद करता हूँ ये वाली चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए अगला पांचवा, पांचवा है कर्मधारय। कर्मधारय। कर्मधारय में क्या होगा? जो पहला पद होगा, पहला पद या मतलब पूर्व पद, पूर्व पद जो होगा, पहला पद क्या होगा? वो क्या होगा? विशेषण। क्या होगा? विशेषण। और जो दूसरा पद होगा, दूसरा पद मतलब उत्तर पद, वो क्या होगा? आपका विशेष। और विशेष होता क्या है? विशेष क्या होता है? संज्ञा। क्या होती है? विशेष संज्ञा। अब देखिए आप सोचेंगे विशेषण क्या होता है, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। जैसे काला, गोरा, लंबा, मोटा, वह, ऐसे मैं कह दूं जैसे रोहन मोटा है, तो रोहन कैसा है? मोटा है। रोहन क्या हो गया? संज्ञा, और ये मोटा क्या हो गया? विशेषण। तो विशेषण की पहचान क्या होती है? कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने। अब देखिए अब बात करते हैं कर्मधारय की, तो पहला पद क्या होगा? विशेषण और दूसरा पद विशेष। जैसे उदाहरण देखिए आप, नील कमल। नील कमल तोड़ेंगे कैसे? नीला है जो। कर्मधारय में किस में टूटता जाता है? जो में। नीला है जो कमल। अब देखिए कमल क्या हो गया? विशेष संज्ञा, विशेष। और
कैसा है, नीला है, तो पहला पद क्या होगा, विशेषण। तो पूर्व पद में क्या होता है, तो विशेषण आता है, कैसा है, नीला, नीला है जो कमल। देखिए जैसे दूसरा आप, अधमरा, आधा है जो मरा, कैसा है, आधा है, कैसा है, नीला है। तो मैंने बताया था पहला पद क्या होगा, विशेषण। विशेषण कैसे पता है, कैसा, कैसी, कैसे, कितना, कितनी, कितने, और कैसा, कैसा कमाल है, नीला, और कैसा मरा हुआ है, आधा। तो उम्मीद करता हूँ कर्मधारय भी आपको समझ में आ गया होगा। कर्मधारय में होता क्या है, पहला पद मतलब पूर्व पद क्या होगा, विशेषण, और उत्तर, उत्तर मीन्स बाद वाला पद। दो पद होते हैं, बाद वाला पद क्या होगा, विशेष से। अब देखिए आप, लास्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुव्रीहि। बहुव्रीहि, अब देखिए मैंने आपको पढ़ाए थे कि दो पद होते हैं। अभी इसमें मैंने बताया था पूर्व पद और उत्तर पद, लेकिन दोनों पद इसमें क्या होंगे, गौड़ होंगे। दोनों पद क्या होंगे, गौड़। लेकिन किसके होंगे, तीसरे पद की, तीसरा पद प्रधान। तीसरा पद जो होगा वो होगा प्रधान। मतलब क्या होगा, अर्थार्थ का सेंस आएगा। किसका सेंस आएगा, अर्थार्थ का, अर्थार्थ का सेंस आएगा। अर्थार्थ क्या आएगा, अर्थार्थ जरूर आएगा इसमें। आप देखिए, समझिए आप कैसे। अब देखिए आप, जैसे मैं लिख दूं महादेव, तो देखिए तोड़ेंगे कैसे, महान हैं जो, महान हैं जो देव। अब बताइए, देखिए बहुव्रीहि और कर्मधारय में भी ये अंतर है। अगर आपने इतना रोक दिया, जैसे इसमें भी क्या आ रहा था, कर्मधारय में भी क्या आ रहा था, है जो, इसमें भी आ सकता है जो, लेकिन कर्मधारय में इससे आपने पहले पढ़ा था नील कमल, नीला है जो कमल। तो बताओ कहीं अर्थार्थ में कोई चीज़ आ रही थी, नहीं। लेकिन महान है जो देव, एक है, कौन है, अर्थार्थ में क्या आएगा, अर्थार्थ में शंकर भगवान। अर्थार्थ में यहाँ कोई स्पेशल होगा, अर्थार्थ में क्या होगा, एक स्पेशल, कोई विशिष्ट जरूर होगा। तो महान है जो मतलब किसी नई चीज़ की ओर इशारा कर रहा है। तो महान है जो देव, कोई है, बताओ, हाँ है, शंकर भगवान। अब देखिए जैसे आप, लंबोदर, लंबा है, उदर, उदर बताओ किसके कहते हैं, पेट के लिए। उदर क्या कहते हैं, पेट के लिए। उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, किसी का है, हाँ। तो अर्थार्थ में क्या आ जाएगा, अर्थार्थ में बताओ किसका पेट लंबा है, किसका पेट आगे निकला हुआ है, गणेश जी का। किसका, गणेश जी का। अगर केवल वहीं तक बात हो जाती है जो तक, अगर है जो तक, तब तो क्या होगा आपका कर्मधारय। लेकिन तीसरा पद कोई स्पेशल अर्थार्थ में कोई चीज़ आती है तो आपको बहुव्रीहि लगाना पड़ेगा, और उसमें बहुव्रीहि होता है। अब जैसे आप, जैसे मैं लिख दूं महावीर, तो ऐसा क्या तोड़ेंगे, महान है जो वीर। महान है जो वीर, बताओ अर्थार्थ में कौन है, महान। महावीर को कैसे कहते हैं, बताओ अर्थार्थ में, हनुमान जी। कैसे कहते हैं, हनुमान जी। तो बहुव्रीहि में देखो ज़्यादातर आपने देख रहे होंगे किसके, देवी देवताओं के नाम आ रहे हैं। देवी देवता ज़्यादातर, हर किसी में नहीं आ सकता हूँ, ज़्यादातर। जैसा मैं कह दूँ, क्या बताओ, त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके, अगर इतना मैं तोड़ दूंगा बताओ तो क्या रह जाएगा, केवल कर्मधारय। लेकिन अर्थार्थ तक बात पहुँच रही है, हाँ पहुँच रही है। तो त्रिनेत्र हैं जिसके, तीन नेत्र हैं जिसके, किसके, अर्थार्थ, वो उसमें भी क्या आएगा, शंकर। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए समास अच्छी तरह समझ में आ गया हो।